तय किया था 65 साल की उम्र हो गई, अब चुनाव नहीं लड़ना। जिस तरह से वहाँ दहशत है, गुंडागर्दी है, कोई जनता अगर किसी नेता के द्वार पर शिकायत लेके जाए तो औरतों के कपड़े फाड़ दिए जाते हैं। अगर इस तरह की परिस्थिति है तो लोगों को कहीं ना कहीं भय मुक्त बनाना पड़ेगा। हमारे साथ नवाब मलिक है जो आज नामांकन दाखिल करने वाले हैं। नवाब जी, आप जा रहे हैं, आपने कहा है कि आप शिवाजी मानखुर्द विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं। किस दल से आप चुनाव लड़ेंगे और क्या वजह हुई कि आपको लगा कि आपका अपना जो विधानसभा क्षेत्र जहां पर आप कई सालों से लड़ते आ रहे, जीतते आ रहे, उसे छोड़कर अब आपको दूसरी जगह जाना पड़ा? देखिए, मैं आज शिवाजी नगर मानखुर्द विधानसभा से अपना नामांकन भरने जा रहा हूँ। मैं पहले नेहरू नगर से 3 बार विधायक रहा, 2 बार अणुशक्ति नगर से। मैंने तय किया था 65 साल की उम्र हो गई, अब चुनाव नहीं लड़ना। लेकिन पिछले 4 महीने से शिवाजी नगर मानखुर्द गोंडी की जनता लगातार मुझे आकर आग्रह कर रही कि आप चुनाव लड़ो। जिस तरह से वहाँ दहशत है, गुंडागर्दी है, नशे का गढ़ बन गया है। कोई जनता अगर किसी नेता के द्वार पर शिकायत लेके जाए तो औरतों के कपड़े फाड़ दिए जाते हैं। हर हफ्ते एक कत्ल हो रहा है, तो जनता तराए तराए एक डर के माहौल में जी रही है। जब ये सब चीज़ें सामने आई, मैंने सारे वीडियोस देखे, सारे सोशल मीडिया पे पोस्ट देखी, तो मुझे लगा कि मुझे चुनाव लड़ना ज़रूरी है। अगर इस तरह की परिस्थिति है तो लोगों को कहीं ना कहीं भय मुक्त बनाना पड़ेगा। अब ये फैसला हमने लड़ने के लिए किया, हम चुनाव लड़ेंगे। और ये सवाल है कि किस दल से लड़ेंगे, 3 बजे तक मामला साफ हो जाएगा। मैं अजीत पवार जी के साथ में हूँ। वे संकट में मेरे परिवार और मेरे साथ खड़े रहे। मेरा दायित्व है उनके साथ खड़ा रहना, मैं उनके साथ हूँ। और चुनाव कैसे लड़ूंगा ये 3 बजे तक आपके समझ में आ जाएगा। आपने अजीत दादा का जिक्र किया, लगातार वो आपके साथ संपर्क में, जब पूरा समय आया आपके परिवार के साथ वो खड़े रहे। और आपको जब टिकट को लेकर विवाद हो रहा था, बीजेपी नाराज चल रही थी, उस दौरान भी वो और प्रफुल्ल भाई आपसे मिलने आए। अब ऐसे में अजीत दादा का क्या कहना है आपके चुनाव लड़ने? 3 बजे देख लीजिए, 3 बजे तक इंतजार कीजिए, हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं तय। इसके अलावा आपकी जो बेटी है सना मलिक, उनके खिलाफ जो है शिंदे सेना ने उम्मीदवार उतारने का तय कर लिया है। आशीष राणे को, अविनाश राणे को उन्होंने एबी फॉर्म भी दे दिया। आपका क्या कहना? ठीक है, उनका जो फैसला है वो करें। हम ताकत से चुनाव लड़ेंगे, जनता हमारे साथ है। कौन लड़ रहा है, कौन नहीं लड़ रहा है, कौन समर्थन दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है, ये सब बहुत ही हमारे लिए कोई इम्पोर्टेंस इसकी नहीं है। हम जनता की ताकत पर चुनाव लड़ते हैं। जनता हमारे साथ है। जनता की किए गए हमारे काम, उनका प्रेम, पारिवारिक रिश्ते, इस ताकत से हमारी राजनीति है। और निश्चित रूप से सना चाहे जो भी रिकॉर्डें पैदा करें वो जीतेगी, क्योंकि 5 साल वो लोगों के साथ बनी रही। मुझसे ज़्यादा जनसंपर्क उसका है, लोगों के हर दिन उसने काम किए हैं। तो मुझे ज़रा भी संदेह नहीं कि कोई क्या गड़बड़ करेगा, फिर भी वो चुनाव जीतेगी और मैं भी चुनाव जीतूंगा, मुझे पूरा विश्वास है। शरद पवार जी का स्नेह हमेशा आपके साथ रहा है। सुप्रिया ताई भी लगातार कहते रही, वो आपके परिवार के साथ संपर्क में थे। ऐसे में जब आपने चुनाव लड़ने का फैसला किया है तो क्या पवार साहब से भी आपकी बातचीत हुई? क्या आप उनसे भी मिलने जाने वाले, उनका आशीर्वाद लेने की? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, अब ये व्यक्तिगत पारिवारिक रिश्ते अपनी जगह हैं, राजनीतिक चीज़ें अलग हैं। कोई मैं कन्फ्यूजन किसी के लिए पैदा नहीं करना चाहता। पवार साहब से, सुप्रिया जी से, उद्धव जी से मेरे रिश्ते कोई, उनमें कहीं भी कोई खटास नहीं है। मैं तो उनका आभारी हूँ कि मुझे गिरफ्तारी के बावजूद उन्हें मेरा इस्तीफ़ा नहीं लिया। सरकार चली गई तब मैं मंत्री नहीं रहा, तो मैं कभी ये चीज़ें भूल नहीं सकता। लेकिन जो संकट में मेरे साथ खड़ा रहा, मेरा दायित्व है मैं उसके साथ खड़ा रहूं, और मैं अजीत पवार जी के साथ हूँ। लेकिन दादा जिस गठबंधन के साथ है वही आपके खिलाफ है। लगातार आपके खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि आपके साथ, आपके संबंध इनके साथ है, उनके साथ, और इसीलिए अगर आप लड़ भी लें तो भी वो आपका प्रचार नहीं करें। ना करें, हम उनके सहारे थोड़ी चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने मुंबई में क्या हालत हुई उन्होंने देखा है। मेरे खिलाफ या और जो कुछ जिस तरह की राजनीति उन्होंने की, उसी का भुगतान तो भोगना पड़ा उन्हें। हमें लगता है कि हम जो चुनाव लड़ रहे हैं, जनता का स्नेह, प्रेम, उनके प्रति हमारी भावनाएं और उनके लिए किए गए काम, ये सारी चीज़ों को लेकर ही हम चुनाव मैदान में जा रहे हैं। कुछ पहली बार मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। मैंने कई चुनाव लड़े, जीते, मंत्री 6 बार रहा। शहर में जो भी महाराष्ट्र में हमने काम किए, जनता के सामने है। हर दिन कहीं ना कहीं 100, 200, 500 लोग आते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। हमने कभी ये काम करते समय नहीं देखा ये कौन से दल का है, कौन सी जाति का है, कौन से धर्म का है, कौन से विधानसभा क्षेत्र का है। अब तो शिवाजी नगर में जा रहा हूँ तो कोई ना कोई लड़का निकल के आ रहा है कि भाई साहब आपने हमारे एडमिशन कराया था। हर आदमी ये बता रहा है कि ये काम आपने कर दिया था।
तो मुझे लगता है जिस तरह से राजनीति हमने की है उसको लेके बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। आखिरी सवाल है मेरा, क्योंकि चुनाव आप लड़ने जा रहे हैं, ऐसे में अब आपका मुकाबला उस महाविकास आघाड़ी से है जिनकी सरकार में आप मंत्री थे, जहां पर आपके कई सारे दोस्त हैं, उन्हें आप क्या कहें? मैं जहाँ चुनाव लड़ने जा रहा हूँ वो महाविकास आघाड़ी के साथ रह के भित्तरघात क्या क्या उन्होंने किया है महाविकास आघाड़ी के लोग जानते हैं। राज्यसभा में किसको वोट दिया, विधान परिषद में किसको वोट दिया, राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग करने से कैसे सरकार चली गई, ये महाविकास आघाड़ी के लोग जानते हैं। मुंह में राम बगल में छुरी वाली राजनीति लोग करते रहे, जनता और नेताओं को पता है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे नवाब मलिक, जिनका कहना है कि 3 बजे तक मीडिया को इंतजार करना होगा, तब वो खुलासा करेंगे कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं या फिर अजित पवार के एनसीपी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। कैमरामैन अरुण के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, मुंबई।